नीतीश कुमार जी की अहंकार की हार हुई कल। कुडन्नी विधानसभा के महान मतदाताओं ने नीतीश कुमार के अहंकार को हराने का काम किया। बिहार में शराब माफिया बढ़ रहे हैं, उसको हराने का काम किया। 2014 में इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आज हम लगातार चुनाव हारने के लिए नीतीश कुमार से आपके माध्यम से इस्तीफे की मांग करता हूं कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके। अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 1000 वोट के नेता रह गए हैं। जो लोग हमको सहयोग करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। आज जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से इस सहयोग कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी की चलती है, उसमें हम लोगों ने कई समस्याओं को सुना, लेकिन जो स्थिति बनी, नीतीश कुमार जी की अहंकार की हार हुई कल। कुडन्नी विधानसभा के महान मतदाताओं ने नीतीश कुमार के अहंकार को हराने का काम किया। नीतीश कुमार जी के राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको हराने का काम किया। बिहार में शराब माफिया बढ़ रहे हैं, उसको हराने का काम किया। और नीतीश कुमार जी को आपके माध्यम से अब ये बहुत नैतिकता की बात करते रहे हैं। 2014 में इन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आज हम लगातार चुनाव हारने के लिए नीतीश कुमार से आपके माध्यम से इस्तीफे की मांग करता हूं कि बिहार में जनमत ने तय कर दिया। 1000 वोट बढ़े थे गोपालगंज में, तो नीतीश कुमार जी के ये मोकामा के विधानसभा चुनाव में मात्र 1000 वोट बढ़ा था महागठबंधन का। तो नीतीश कुमार जी के 7 महागठबंधन में जाने के बाद मात्र 1000 वोट बढ़े थे। और कुडन्नी में तो मिराकल हुआ। नीतीश कुमार जी जब गए महागठबंधन में, तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को जितना वोट पिछली बार मिला था, 5000 से अधिक वोट घट गए। हमारे साथ एनडीए में थे तो हमारा 1000 वोट घटा। आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके। महागठबंधन में गए, 5000 वोट घटा, हमसे अलग हुए, तो हम तो बार बार यही ना कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ 1000 वोट के नेता रह गए हैं। उनके पास अब कोई वोट नहीं है। और आज पूरी परिस्थिति बदल चुकी। ये लोग शराब माफिया को चुनाव लड़ा रहे हैं। और मैंने तो सीधा आरोप लगाया है कि बिहार में यदि शराब बिक रहे हैं तो वो नीतीश कुमार जी के कृपा से बिक रहा है, क्योंकि होम मिनिस्टर वही है। कोई मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर इस बिहार में शराब कैसे बेचवा सकता है जब आपने कानून बनाया? वो रोज कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने तो पिछली बार आरोप लगाया कि जिस दिन नीतीश कुमार कहते हैं कि कार्रवाई करो, उस दिन जनता दल यूनाइटेड का चंदा बढ़ जाता है। बालू माफिया पे कार्रवाई तब होती है जब लालू जी का चंदा बढ़ाना हो। और इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि लालू जी नेता थे, हैं और रहेंगे। ना तेजस्वी यादव नेता अब हैं और ना ही नीतीश कुमार जी अब राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए। आप समझिए, भ्रष्टाचार के युवराज ने राष्ट्रीय जनता दल का जीता हुआ सीट बेच दिया जनता दल यू के हाथ में। लेकिन जनता होशियार थी, जनता ने उस बेचे हुए सीट को हराने का काम किया।
इसलिए पूरा स्पष्ट है साथियों कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह लोगों को क्या नहीं सेंटीमेंट पैदा करने का प्रयास किया। तो मैं तो शुरू से कहता हूं कि लालू जी नेता है। अरे तेजस्वी यादव ने किया क्या बिहार के लिए? अब देखिए मैं गिनाता हूं। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कहा कि हम राजगीर में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, भारत सरकार सहमति नहीं दे रही है। मैं गारंटी देता हूं, जमीन दो, एयरपोर्ट बनाओ। राजगीर तो छोड़ दीजिए, वो तो ऐतिहासिक धरोहर है। आप कल्याण बीघा में एयरपोर्ट के लिए जमीन दीजिए, एयरपोर्ट बनाने का काम भारत सरकार करेगी। विश्वविद्यालय के लिए 500 करोड़ रुपया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 500 करोड़ रुपया पिछले 4 साल से पड़ा हुआ है, जमीन नहीं मिल रहा है। भागलपुर का एयरपोर्ट का जमीन नहीं मिल रहा है, बीटा का एयरपोर्ट का जमीन नहीं मिल रहा है, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट का जमीन नहीं मिल रहा है। रक्सौल के लिए 7 बार भारत सरकार ने पत्र लिखा, जमीन नहीं मिल रहा। एम्स के लिए अभी तक जमीन हमको नहीं मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो नॉर्थ बिहार में एक एम्स बनना है, उसके लिए आज तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि हम लोगों ने कैबिनेट से 205 एकड़ की सहमति दे दी और आज तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। साथियों देखिए, स्पष्ट है नीतीश कुमार जी की नीति सिद्धांत सब खत्म हो चुके हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सारे चीजों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी अब कितनी बार पलटेंगे? पलटू कुमार लोगों ने कहना शुरू कर दिया और इनके बड़े भाई ने ही शुरुआत की थी कि पलटू कुमार जी। तो बिहार में अब उनकी राजनीतिक हैसियत किसी भी स्तर पर नहीं रह गई और आज भ्रष्टाचार के अब तो संरक्षक बन चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज जो भ्रष्टाचारी हैं, अब तो पूरी तरह नीतीश कुमार उस भ्रष्टाचार को भी बचाने का काम कर रहे हैं। सिद्धांत भी खत्म हो गए। इसलिए हम आपके माध्यम से कुडन्नी विधानसभा, मोकामा विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा के तमाम मतदाताओं को विशेष तौर धन्यवाद देते हैं कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाने के लिए जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, उसकी शुरुआत कुडन्नी ने कर दी। सम्राट जी, बीजेपी की जीत में कहीं न कहीं चिराग फैक्टर का बड़ा सहयोग रहा है। देखिए, सब हमारे भाई हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो और चिराग जी का तो पूरी तरह हम लोगों का सहयोग ही रहा है, एनडीए के साथ है। और हमने कहा कि एनडीए का मतलब पहले नीतीश कुमार होता था। अब ये गलतफहमी आप साथियों का निकल जाना चाहिए। एनडीए का मतलब भाजपा होता है और भाजपा के नेतृत्व में 24 और 25 में सरकार बनेगी और सब सहयोगी जो हमारे सहयोगी हैं, चिराग पासवान जी हो, पशुपति पारस जी हो, माली समाज के एक साथी पृथ्वी माली ने सहयोग किया, उसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। आप जान लीजिए कि जो लोग हमको सहयोग करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि पहले जहां जहां हारे उसकी समीक्षा कर ले और 2024-25 में हम लोग आईना दिखा देंगे। देखिए, गुजरात में आंधी आई, सुनामी आई, नहीं दिखा सकता है, उनको फिर से दिखाना पड़ेगा। हम लोग तो अभी तक 56 इंच का सीना कहते थे और गुजरात के लोगों ने तो 156 इंच का सीना दिखा दिया। अब राजद वाले को नहीं दिखता है तो वो अलग से चश्मा भेजेंगे। अब चश्मा तो है नहीं। जो लोग ये बयान दे रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। 7 पार्टियों का गठबंधन,
8वां भी अदृश्य में सब मिल के लड़ रहे थे और सब हमारे वोट को तोड़ रहे थे। सब मिलकर सरकार का तंत्र लगा हुआ था, शराब माफिया लगे हुए थे, सिंडिकेट काम कर रहा था, पूरा प्रशासन तंग कर रहा था। और जदयू के लोग कह रहे थे कि भाजपा के उम्मीदवार की औकात क्या है। आज तो विधायक हमारा है, औकात देखिए यही है, जनता औकात तय करती है। गुजरात में भी कांग्रेस को औकात दिखाने का काम वहां की जनता ने किया, यहां भी कुडरनी में भी जनता ने भाजपा की औकात दिखाने का काम किया। अजीत शर्मा कहे कि शराबबंदी के कारण महागठबंधन की हार हुई है, उपेंद्र कुशवाहा ही बातों बातों में नीतीश कुमार को कुछ यही इशारा कर रहे थे कल के ट्वीट में। देखिए, दो चीज बड़ा स्पष्ट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है शराबबंदी ऐतिहासिक फैसला है, इससे मैं कभी डिफर नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने ये कहा है कि शराब बिकवाए जा रहे हैं वो नीतीश कुमार की सहमति से बिक रहा है। नीतीश कुमार बिचवा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार होम मिनिस्टर है। और यदि 2016 में कानून बना और आज 2022 है, 6 बरस में नीतीश कुमार यदि रूल ऑफ लॉ नहीं कर सकते हैं तो नीतीश कुमार को एक दिन भी मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार है, उनको इस्तीफा कर देना चाहिए। शराब 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 नीतीश कुमार बिचवाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार राजद के बैठक विधायक अनिल सैनी जो वहां पहले तरीके से शामिल हो रहे हैं, क्या वो नहीं गए थे? डर लग रहा था क्या उनको? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तरह कुडरनी चुनाव में याद होगा हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी अब जिस जगह जाएंगे वो खराब ही होगा। नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में रहेंगे वो गठबंधन बिहार में चुनाव हारेगी, यह स्पष्ट जान लीजिए। जनता ने तय कर दिया। कुडरनी में मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे तो यदि संकोच भी था तो हमने कहा नीतीश कुमार जैसे ही कुडरनी पहुंचेंगे हमारी जीत गारंटेड होगी और गारंटेड हो गई। G20 की बैठक में नीतीश कुमार नहीं गए थे। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने आप में जीते हैं, वो कुर्सी के लिए जीते हैं, उनको देश से कोई मतलब नहीं, भारत की अखंडता प्रभुता से कोई लेना देना नहीं, वो अपने लिए जीते। G20 इस देश का गौरव है और G20 में नहीं जाना ये एक तरह से देश के साथ विश्वासघात। आज वर्चुअल रूप से शामिल हो रहे हैं। अब तो स्वाभाविक है, हारने के बाद तो उनको स्वाभाविक आत्मज्ञान हुआ होगा। राजद विधायक है अनिल सैनी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना चाहिए, इसमें कहां तो मत है। लोकतंत्र में तय हो गया, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन विधायक होगा। लोकतंत्र ने तय कर दिया कि महागठबंधन को हराने वाला भाजपा आ गया। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103 खेतान सुपरमार्केट, पटना।